हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज ऑफ मार्केट जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है, जैसे मंथली हाई लोस, वीकली हाई लोस, डेली हाई लोस एंड सेशन हाई लोस। हम देखेंगे इन लिक्विडिटी एरियाज को आखिर यूज कैसे करना है और इन द एंड वी विल डू द टॉप डाउन एनालिसिस कि इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करके हम अपनी एंट्रीज कैसे बनानी है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज और व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज of the formation of a new candle. For example, in this scenario, after the formation of this green candle, आपकी जो next black candle बनी, ना तो उसने previous candle का high take किया और ना उसने previous candle का low take किया, which means ना buy side sweep करी और ना ही sell side, which is indicating कि ये एक consolidated candle है। फिर next case में price ने अपनी previous candle का high take किया और डिस्प्लेसमेंट दी एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन प्लान आवर सेल एंट्रीज। और इस केस में प्राइस ने प्रीवियस कैंडल का लो टेक किया और ऊपर डिस्प्लेसमेंट दी, विच इज गिविंग अस अपॉर्चुनिटी फॉर बाइज। नाउ इफ वी नो कि अगर हमारी नेक्स्ट कैंडल कंसोलिडेटेड कैंडल नहीं है तो या तो आपकी नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई टेक करने जाएगी या फिर प्रीवियस कैंडल का लो टेक करने जाएगी। और इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये की लेवल्स डिफरेंट टाइम फ्रेम पर कहां पर लोकेटेड होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज ऑन द monthly time frame, previous month low and previous month high. In the first scenario, price ने previous month का low take किया, we got a reversal pattern from here, a rejection. Now we can see कि price अपने previous month के high की तरफ जा रहा है। In the second scenario, प्राइस ने यहाँ पर अपना प्रीवियस मंथ का हाई टेक किया, रिजेक्शन दी और डिस्प्लेसमेंट दी नीचे की तरफ। एंड नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस अपने प्रीवियस मंथ के लो को टेक करने जा रहा है। यू कैन सी हम इन एरियाज को एज अ रिवर्सल और एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी भी कंसीडर कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू सम चार्ट एग्जांपल्स और वहां पर देखते हैं कि आखिर ये एरियाज इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज की तरह कैसे काम करते हैं। नाउ वी आर ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ जीबीपी यूएसडी और मैंने यहाँ पर प्रीवियस मंथ हाइस एंड प्रीवियस मंथ लोस बोल्ड लाइन से मार्क कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि प्राइस इन एरिया से कैसे रिएक्ट करता है और उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशंस की हेल्प से ये देखेंगे कि आखिर आपकी मंथली कैंडल या फिर आपकी नेक्स्ट मंथ की कैंडल कितने ज्यादा एक्सपैंड कर सकती है या फिर कहां से रिवर्स कर सकती है। हियर यू कैन सी कि प्राइस ने न्यू मंथ की ओपनिंग पर प्रीवियस मंथ का लो स्वीप किया और उसके बाद प्राइस रिवर्स्ड। फिर अगेन न्यू मंथ ओपनिंग में प्राइस ने प्रीवियस मंथ का हाई स्वीप किया या फिर हाई टेक किया और उसके बाद प्राइस रिवर्स कर दिया। नाउ अगेन ऑन द ओपनिंग ऑफ द न्यू मंथ प्राइस ने प्रीवियस मंथ का लो टेक किया और यहाँ से रिवर्सल दिया। वी एक्सपैंडेड लोअर, उसके बाद दिस हाई एक्टेड एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी की प्राइस जब यहाँ तक एक्सपैंड कर चुका था तो उसके पास एक की इंपॉर्टेंट लेवल है जहां तक प्राइस को जाना चाहिए। नाउ हियर ऑन द न्यू मंथ ओपनिंग प्राइस ने इसको एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी टेक किया और प्राइस यहाँ तक गया और उसके बाद इस न्यू मंथ ओपनिंग में प्राइस ने प्रीवियस मंथ का हाई टेक किया और उसके बाद वी गॉट टू सी अ रिवर्सल। इन द करंट मार्केट हमने रिसेंटली प्रीवियस मंथ का हाई टेक किया है, सो नाउ वी एक्सपेक्ट सम डाउन साइड रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशंस की हेल्प से हम मंथली कैंडल का हाईज एंड लोस कैसे मार्क कर सकते हैं या फिर एरियाज जहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। बिफोर मार्किंग द स्टैंडर्ड डेविएशंस मैं बताना चाहता हूं कि हम अपनी डेविएशंस हमेशा एक मैनिपुलेशन लेग या डिस्ट्रीब्यूशन लेग से मार्क करते हैं और एक -2 से 2.5 का एरिया रिवर्सल या रिट्रेसमेंट की तरह काम करता है। नाउ वी विल स्टार्ट मार्किंग आवर डेविएशंस। उससे हम ये देखेंगे कि आखिर हमारे रिवर्सल या फिर हमारी मंथली कैंडल कहां तक एक्सपैंड करिए और कहां से रिवर्स कर सकती है। इन दिस केस वी विल मार्क द डेविएशन फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो बिकॉज दिस इज द मैनिपुलेशन लेग फॉर द मंथली कैंडल और हमें दिख रहा है कि हमारा नेक्स्ट वीक का रिवर्सल एक -2.5 एरिया से आया जो हमने इस मैनिपुलेशन लेग से मार्क किया था। नाउ इन द नेक्स्ट मंथ वी विल मार्क फ्रॉम दिस लो दिस हाई और हमें दिख रहा है कि हमारा नेक्स्ट वीक का रिवर्सल कहां से आया। नाउ इन दिस केस हमारी मैनिपुलेशन लेग क्लियर नहीं है तो वी विल मार्क आवर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेग। बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट ऑफ दिस टॉपिक टू मॉन्स्टर लैब एजुकेशन और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्राइस -2 से 2.5 के एरिया से ही रिवर्स किया। नाउ इफ वी गो टू द वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। हियर यू कैन सी कि प्राइस ने प्रीवियस वीक का लो टेक किया और प्राइस अब प्रीवियस वीक की हाई की तरफ जा रहा है और इन दिस सिनेरियो प्राइस ने प्रीवियस वीक लो को एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी कंसीडर किया, मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी टारगेट जहां तक प्राइस जा सकता है और उसके बाद प्राइस यहां से रिट्रेसमेंट लेकर अपनी डाउन साइड की मूव कंटिन्यू कर रहा है। नाउ लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी हाउ प्राइस रिएक्ट फ्रॉम द प्रीवियस वीक हाइस प्रीवियस वीक लोस। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि प्राइस ने रिसेंटली वीकली टाइम फ्रेम पर एक बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करी है एंड नाउ वी विल मार्क आवर प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो एंड वी एक्सपेक्ट कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
यहाँ पर प्राइस ने एक कंसोलिडेटेड कैंडल दी, विच मीन्स कि प्राइस ने ना तो प्रीवियस वीक का हाई टेक किया ना प्रीवियस वीक का लो टेक किया। एंड ऑन द नेक्स्ट कैंडल वी टुक प्रीवियस वीक लो एंड वी स्टिल एक्सपेक्ट कि प्राइस नीचे जाएगा बिकॉज वी टुक द बाय साइड लिक्विडिटी। Here we took the previous week low, we reacted and displaced down. Now we mark again the previous week low and the previous week high. Let's see what happens. Again next candle एक consolidated candle बनी जिसने ना तो previous week का low take किया ना high take किया। इस week price ने previous week का low take किया and we expect कि price ऊपर move करेगा into this internal range liquidity और fair value gap। यहाँ पर प्राइस एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या फेयर वैल्यू गैप में गया एंड नाउ वी एक्सपेक्ट कि प्राइस अपना प्रीवियस वीक लो टेक करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इस सिनेरियो में प्राइस ने पहले अपना प्रीवियस वीक हाई टेक किया और उसके बाद प्राइस ने प्रीवियस वीक लो टेक किया, विच मीन्स कि प्राइस ने दोनों साइड की लिक्विडिटी टेक कर ली। नाउ वी विल मार्क प्रीवियस वीक लो एंड प्रीवियस वीक हाई एंड वी वांट कि प्राइस इन दोनों एरियाज में से किसी एक एरिया को टेक करे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग डाउन साइड मोमेंटम बिकॉज हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है which is an internal range liquidity. In the next week, price ने अपना previous week low take किया and we expect a downside momentum because we have a order block pending down here on the weekly time frame. Let's see what happens. यहाँ पर प्राइस ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया और उससे नेक्स्ट वीक में प्राइस ने लो टेक किया एंड नाउ वी एक्सपेक्ट द हायर रैली बिकॉज हमने एक मंथली टाइम फ्रेम पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टेक करी है और नाउ वी वांट कि प्राइस अपने प्रीवियस वीक हाई टेक करे। यहाँ पर प्राइस अगेन एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में गया तो नाउ लेट्स सी। और जैसा कि हमने एक हायर टाइम फ्रेम पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टेक करी तो आई वांट कि प्राइस अब अपने प्रीवियस वीक हाई स्वीप करे इंडिकेटिंग अ बुलिश मोमेंटम। ऑन द न्यू वीक ओपनिंग नाउ वी वांट प्राइस किया तो अपना प्रीवियस वीक लो टेक करे या फिर प्रीवियस वीक हाई टेक करे। लेट्स सी। यहाँ पर प्राइस ने पहले अपना प्रीवियस वीक लो टेक किया। नाउ वी शिफ्ट दिस टू दिस। नाउ आई एक्सपेक्ट कि प्राइस अपना प्रीवियस वीक हाई टेक करेगा। यहाँ पर प्राइस ने अपना प्रीवियस वीक हाई टेक किया एंड नाउ वी शिफ्ट दिस to this previous week high and this area to previous week low and we expect in the next candle कि price again अपना previous week high take करेगा। In this way we can use our previous week highs and previous week lows as a drawn liquidity and as a reversal. Now let's go to the daily chart और यही सेम चीज डेली चार्ट में भी अप्लाई होती है as price is fractal. As you can see कि यहाँ पर प्राइस ने प्रीवियस डे का लो टेक किया और उसके बाद एक रिवर्सल दिया and in this case previous day low acted as a drawn liquidity कि जहाँ प्राइस आसानी से जा सकता है। Now let's go to the daily time frame and again अपने daily के highs and lows को mark करेंगे and we will see how price react from these areas. We will start by marking the high and the low of the day and we expect कि या तो price अपने previous day low को take करे या फिर previous day high को take करे। In this scenario, we took previous day high, so we will shift this to this. Right now, we are in a bearish momentum, so I expect कि next day price previous day low को take करे। Here we took previous day low with a great displacement and now we will mark this as we are in a downtrend so I expect कि प्राइस अगेन अपने प्रीवियस डे लो को टेक करे। यहाँ पर प्राइस ने अपने प्रीवियस डे लो को टेक किया और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी। लेट्स सी व्हाट इज ऑन द लेफ्ट। वी कैन सी कि करंटली हम एक ऑर्डर ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर है और ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल फ्रॉम हियर। तो नाउ आई वांट कि प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई को टेक करे अगर हमें अपना ट्रेंड शिफ्ट करना है या फिर बेरिश से बुलिश होना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्राइस ने यहाँ पर प्रीवियस डे हाई टेक किया सो वी विल शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस। Again, I want a bullish momentum from here and यहाँ पर भी प्राइस ने again अपना previous day high sweep किया। So that's why it is important to mark your daily highs and daily lows every day before going to the chart. इस सिनेरियो में प्राइस ने फिर से अपना daily high sweep किया और daily low भी sweep किया, which means it delivered both buy side and sell side. Now we will shift from this to this and we expect कि प्राइस यहाँ तो low take करेगा या फिर high take करेगा। Again, प्राइस क्योंकि एक bullish momentum में है तो we took the previous day high. Now in this candle ना तो प्राइस ने प्रीवियस डे हाई टेक किया ना प्रीवियस डे लो टेक किया इंडिकेटिंग दिस एज अ कंसोलिडेटेड कैंडल। नाउ वी वांट कि प्राइस या तो प्रीवियस डे लो टेक करे या फिर प्रीवियस डे हाई टेक करे। इन दिस सिनेरियो बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक कैंडल आई एक्सपेक्ट कि प्राइस प्रीवियस डे लो टेक करेगा। यहाँ पर प्राइस ने प्रीवियस डे लो टेक किया। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ बुलिश मोमेंटम अपसाइड। अगेन अ कंसोलिडेटेड कैंडल सो वी विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर एंड आफ्टर सीइंग दिस रिजेक्शन आई एक्सपेक्ट कि प्राइस अब इस हाई को टेक करेगा। यहाँ पर प्राइस ने हाई टेक किया और इस सीबी और सेल साइड इम्बैलेंस से रिजेक्शन ली। दैट्स हाउ वी मार्क आवर प्रीवियस डे हाइस एंड लोज एंड आपको हमेशा अपने चार्ट पर जाने से पहले प्रीवियस डे हाई लोज मार्क करने चाहिए बिकॉज ये एक बहुत सिंपल ड्रॉन लिक्विडिटी कंसीडर किए जाते हैं और एक एरिया कंसीडर करे जाते हैं जहाँ से प्राइस इजीली रिवर्स कर सकता है।
नाउ वी विल सी कि हम अपने किल जोन के हाईज एंड लोज को कैसे अपने लिक्विडिटी एरियाज की तरह कंसीडर कर सकते हैं और प्राइस वहां से कैसे रिवर्स कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू सम एग्जांपल्स एंड सी कि हमारे सेशन के हाई लोज एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया की तरह कैसे काम करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड सी कि हमारा एशिया किल जोन कैसे ऑपरेट करता है। यहाँ पर हमारा एशिया किल जोन एट द मिडनाइट ओपनिंग प्राइस खत्म हुआ एंड वी कैन कंसीडर दैट दिस इज अ कंसोलिडेशन। व्हाट वी विल डू, हम अपना एशिया किल जोन का लो और एशिया किल जोन का हाई मार्क करेंगे बिकॉज दीज एक्ट एज इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स, जैसे हमने पीछे वीडियो में अपने मार्क करे थे प्रीवियस डे हाई लोज, प्रीवियस मंथ हाई लोज, सेशन हाई लोज भी उसी तरीके से काम करते हैं। एंड वी विल ऑल्सो मार्क मिडनाइट ओपनिंग प्राइस और द डेली ओपनिंग प्राइस बिकॉज इफ वी हैव टू बाय, वी हैव टू बाय बिलो डेली ओपन एंड इफ वी हैव टू सेल, वी हैव टू सेल अबव डेली ओपन। नाउ लेट्स सी व्हाट वी विल प्रिंट इन द लंदन सेशन। यहाँ पर प्राइस ने एशिया का लो टेक किया एंड नाउ वी वांट सम डिस्प्लेसमेंट टू द अपसाइड। यहाँ पर प्राइस ने डिस्प्लेस किया एंड वी एक्सपेक्ट हायर प्राइसेस नाउ। यहाँ पर हमारा लंदन किल जोन खत्म हुआ एंड नाउ वी विल मार्क आवर लंदन हाई। यू कैन सी की प्राइस ने जैसे ही एशिया किल जोन का लो टेक किया, इट एक्सपैंडेड बाय गिवन डिस्प्लेसमेंट्स, तो इट एक्ट्स एज इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल। एज यू कैन सी कि हमने करंटली एक रेंज बना दिया है एंड राइट नाउ वी आर इन द प्रीमियम ऑफ द रेंज। और अगर हमें और ऊपर जाना है और लंदन का हाई टेक करना है देन वी वांट कि प्राइस एक डिस्काउंटेड एरिया में आए और उसके बाद वी कैन टारगेट द लंदन हाई एंड हायर प्राइसेस। यहाँ पे हमने करंटली प्रीवियस डे हाई टेक किया, वी कैन एक्सपेक्ट लोअर प्राइसेस नाउ इनटू द डिस्काउंटेड रेंज और उसके बाद वी कैन प्लान हायर प्राइसेस। देयर इज अ 15-minute ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग एट द इक्विलिब्रियम और 50% ऑफ द एरिया ऑफ द रेंज, सो वी कैन टारगेट एंड हायर प्राइसेस फ्रॉम here. If I go to the lower time frame, the 5-minute chart, and mark the standard deviations from this to this leg, we can see कि हमारे लंदन हाइस के जस्ट ऊपर ही -2 से 2.5 का एरिया पड़ा है जहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। सो दिस कैन बी इजी टारगेट फॉर द न्यूयॉर्क सेशन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिफोर एंटरिंग द न्यूयॉर्क सेशन इसने इस रेंज को बैलेंस किया और इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया। अब अगर हम इस सेल साइड इम्बैलेंस के और सीबी के 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो वी कैन कंसीडर कि प्राइस यहाँ से बुलिश हो सकता है एंड वी कैन मेक आर एंट्री टिल -2 से 2.5 का एरिया। वी आर इन द न्यूयॉर्क सेशन राइट नाउ, वी हैव लंदन हाइस एज टारगेट एंड दिस एरिया टू टारगेट एंड यू कैन सी कि प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया, वी गेट अ क्लोजिंग अबाउट द 50% एरिया ऑफ IFVG। दिस ऑर्डर ब्लॉक इज होल्डिंग द प्राइस। नाउ वी कैन मेक आर एंट्री based on this IFVG near kill zone. We can target the London highs or the -2 से 2.5 का area. Let's see what happens. You can see after price took this London highs और price is -2 के एरिया तक गया और वहां से प्राइस ने रिवर्सल दे दिया। तो always try to keep your take profit at -2 area because price can easily reverse from there. Now we will go and see one last example on this topic. इस example में हम top down analysis करेंगे कि आखिर हमें इन सब चीज़ों को यूज़ करके कैसे अपनी एंट्रीज बनानी है। You can see कि प्राइस मंथली टाइम फ्रेम पर एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। यहाँ पर प्राइस का प्रीवियस मंथ लो पड़ा है and this is the previous month high. Stepping into this month, we want कि price previous month का low take करे, यहाँ से sweep करे and we want कि price यहाँ से displacement दे ऊपर की side taking the previous month high. Let's see what happens. यहाँ पर price ने previous month का low take किया, displacement दी, reaction दिया ऊपर की तरफ. Now we will go to the lower time frame and look for the entries कि हम अपने daily time frame और session high lows को use करके कैसे अपनी bullish entry बना सकते हैं. Now we are on the daily chart और ये रेड एरिया हमारा मंथली फेयर वैल्यू गैप है और दिस इज द प्रीवियस मंथ लो विच वी वांट प्राइस टू टेक। यहाँ पर प्राइस ने अपना प्रीवियस मंथ का लो टेक किया और एक डिस्प्लेसमेंट दी ऊपर की साइड पे। नाउ वी विल मार्क द प्रीवियस डे हाइस एंड लोस एज वी डिड अर्लियर एंड नेक्स्ट डे वी वांट कि प्राइस अब हाई को टेक करे बिकॉज हमें नीचे से एक बहुत अच्छी रिजेक्शन मिली है। सो आई वांट कि कल हमारा प्रीवियस डे हाई टेक हो। एंड नाउ वी विल गो टू द लोअर टाइम फ्रेम 15-minute चार्ट कि हम अपने सेशंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करके कैसे अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा एशिया सेशन कैसे प्रिंट होता है। यहाँ पर हमारा एशिया सेशन प्रिंट हुआ एंड आई कैन क्लियरली सी कि ये कंसोलिडेशन नहीं है। वी कैन कंसिडर दिस एज द मैनिपुलेशन ऑफ द डेली पावर ऑफ 3 एंड नाउ वी वांट कि प्राइस यहीं से एक्सपैंड करे एंड टुवर्ड्स द प्रीवियस डे हाइज। सी व्हाट हैपेंस। Now we are in London session. We marked our Asia high as important liquidity level. Price ने Asia high take किया and now we want some displacement downside. We can plan our entries for the upside to the previous day high. See what happens.
यहाँ पर प्राइस अपनी एशियन रेंज के 50% के एरिया तक गया, वहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। नाउ इफ दिस कैंडल क्लोजेस अबव दिस विल बिकम अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से हम लंदन सेशन में अपनी एंट्री बना सकते हैं टुवर्ड्स द प्रीवियस डे हाइस। इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया। नाउ वी कैन प्लान आवर एंट्री डायरेक्ट हियर, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो, एंड आवर फर्स्ट टारगेट वुड बी द प्रीवियस डे हाइस। हम अपना सेकंड टारगेट डिटरमिन करेंगे अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन से। So if I mark the standard deviation from here to here, our second target could be this negative 2.5 area. और अगर प्राइस ज़्यादा ही बुलिश मोमेंटम है तो वी कैन इवन टारगेट -3 to -4 area, which is the maximum expansion a price could give. Now let's see how price delivers from these areas. You can see कि प्राइस ने कितनी जल्दी मूवमेंट दी और प्रीवियस डे हाई टेक किया। Now we want some retracement back, and if we don't get, consider कि प्राइस हिट -2.5 के एरिया तक जा रहा है, और अगर हमें वहाँ से भी रिट्रेसमेंट नहीं मिलती तो कंसीडर की प्राइस -3 के एरिया तक जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। कैन सी की -2 से 2.5 के सी के एरिया से प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया। नाउ वी वांट कि प्राइस कंटिन्यू करे हायर प्राइसेस के लिए, बिकॉज प्राइस इज बुलिश। यू कैन सी कि प्राइस -4 के एरिया तक गया। दिस इज द मैक्सिमम एक्सपेंशन विच कुड हैपन ड्यूरिंग अ डे, बट वी वांट प्राइस की यहाँ से अब प्राइस रिवर्सल देना चालू कर दे। You can see after reaching -4 area, इसने यहीं से रिवर्सल दे दिया. That is why we always prefer to use the standard deviations to know where our reversals can happen. That is all for today, everyone. Thank you for watching.